ना, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक ऐसी नई मुलाकात को दिखाना या बताना, समझाना मांगता हूँ। बस समझने की जरूरत है कि कठिन परिस्थितियां भी यदि आ जाएं तो तैयार हमें रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को उस समय में अलग तरीके से आपको प्रकट कराएगा, अपने आप को दिखाएगा। घटना बाइबल के अंदर बड़ी स्पष्ट कई जगहों पर है और कल मैं इसी पर थोड़ी देर के लिए पढ़ रहा था। इस घटना में एक निर्गमन में एक घटना हम देखते हैं जहां परमेश्वर ने मूसा को अपने लोगों को निकाल करके लेके आने के लिए संदेश किया कि मेरे लोगों को वहां से, क्योंकि मिस्र में इजरायली लोग एक लंबे अरसे तक रहते हुए बड़े बोझ में, बड़े मार पिटाई में, बड़े दुख में जीवन को काट रहे थे। मिस्र के शासक के माध्यम से उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लादा हुआ था कार्य का, और वो गुलामों की तरह वहां पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। और वो परमेश्वर से प्रार्थनाएं भी कर रहे थे कि परमेश्वर हमें इस गुलामी से बाहर निकाल, हमें इस स्थिति से बाहर निकाल। विपत्तियां थी, दिक्कतें थी, समस्याएं थी। एक ऐसा ही दृश्य मुझको और आपको निर्गमन की किताब के 13वें अध्याय में लगभग आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और यहाँ कुछ ऐसा आता है कि परमेश्वर अपने लोगों को वहां से निकाल करके लेके आने के लिए है। परमेश्वर मूसा को बोलता है कि फिरौन के पास जाना और उसको जाकर के कहना कि अपने परमेश्वर के लोगों को, मेरे परमेश्वर के लोगों को जाने दे। वो कहता भी है परमेश्वर कि मैं उसके मन को कठोर करूंगा, वो कह भी रहा है। तो फिरौन को ये मन में डाल देना कि मैं नहीं जाने दूंगा, ये बात परमेश्वर ऑलरेडी मूसा को बता भी रहा है कि मैं उनके मन को कठोर। तो मूसा ये बात कह सकता था, फिर तू कठोर ही कर देगा तो मुझे जाने की जरूरत क्या है। जब वो नहीं जाने दे रहा तो खुद ही बता रहा है, तो फिर मैं जाकर के उसको बोलूं ही क्यों। लेकिन वो फिर भी फिरौन के पास गया। अगर आप देखें तो इजरायलियों को बड़ा उत्साह मिला था उस समय जब मूसा फिरौन के पास जाकर के ये कहने के लिए था कि अब हमें यहाँ से फिरौन मना कर देगा कि ठीक है जाओ। वो फिरौन को बोलेगा मूसा और फिरौन कहेगा ठीक है जाओ। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि फिरौन मना भी, वो तो उत्साह थे ना, क्योंकि हमें जब कल की कोई खबर मिलती है कि कल ऐसा ऐसा चलो हम करेंगे तो निर्णय तो पक्का ही अच्छा आएगा, क्योंकि हम मेजोरिटी में बहुत हैं। लेकिन अगर इनकार हो जाए इस बात का अंदाजा नहीं था। 17 और 18 पद को यदि देखें तो परमेश्वर क्या बोलता है उनको, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब जंगली पशुओं के देश में होकर मार जाता है छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। समझिएगा, ये पूरी घटना वैसे बहुत विस्तार से आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। मैं उसको और थोड़ा सा हल्का सा अलग अलग करके आपको टुकड़ों में आपको मैं बताने के लिए कि फिरौन ने अपने आप में उनको मना किया। लेकिन यहाँ 13वें अध्याय में हम आकर के पढ़ते हैं कि फिरौन ने आखिर करके उनको, एक ऐसी घटना घटी थी जिसको हम बाइबल में पढ़ते हैं पैलौठों की मृत्यु के बाद जब फिरौन टूट गया, परमेश्वर ने वहां आकर के फिरौन के मन में इस बात को डाला कि वो अब उनको जाने देगा। और जाने देने की इस स्थिति में परमेश्वर क्या कार्य करा था, इस घटना से एक चीज तो क्लियर है कि मिस्र पर आई गई जो विपत्तियां थी, जो मुश्किलें थी, इजरायलियों को मिस्र की दासत्वता से निकालने के लिए उनके लिए ये स्वतंत्रता का समय था। मिस्र के ऊपर दुख है लेकिन इनके जीवन के लिए आजादी। पहले दुख इनके जीवन में था, पहले दुख इनके जीवन में था, सताव था, बोझ था और एक लंबे वक्त तक का था। लेकिन स्थिति ऐसे परमेश्वर ने बदली कि वो दुख इनके जीवन से हटा करके मिस्र के ऊपर डाल दिया और ये खुश थे कि हम पर कोई दुख अब नहीं है। विपत्तियों का सारा बोझ मिस्री लोग सह रहे हैं, यहाँ तक कि उनके पैलौठों की मृत्यु भी हो गई। खून का, उसका पानी का खून बन जाना, मेंढकों का, टिड्डियों का आक्रमण, जितनी भी घटनाएं घटी वो इजरायलियों के लिए हानि का कारण नहीं थी, वो मिस्र के लिए हानि का कारण थी।
इन विपत्तियों से पहले जो कुछ वहां पर घट रहा था वो सारा का सारा इजरायलियों के लिए हानि का कारण था। अब जब हमने 13 और 17 से 18 पद तक जब हम 13वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं तो यह अध्याय बताता है कि परमेश्वर उनको वहां से निकाल करके लेके आया। अब आपको अगर अपनी बाइबल के अंदर लास्ट पेज पर मैप समझ में आता है तो उस मैप में अगर आप देखेंगे मिस्र से लेकर के कनान तक का रास्ता मात्र 11 से 12 दिन का था, और वो रास्ता जो था वो फिलिस्तीनियों की तरफ से होता हुआ जाता है, फिलिस्तीन देश की तरफ से होता हुआ जाता है। शॉर्टकट था, बड़ा सिंपल सा था, लेकिन परमेश्वर इनको उस रास्ते से लेकर के ही नहीं गया। परमेश्वर इनको लाल समुंदर पार कराता हुआ लेकर के गया। सिनाई पर्वत पर इन्होंने वर्षों वर्ष गुजारे, एक पीढ़ी ऑलमोस्ट समाप्त हो गई थी। तो परमेश्वर शॉर्टकट 11-12 दिन में वहां पर लेकर के आ सकता था, लेकिन इनको वो थोड़ा सा लंबा रास्ता, कितना लंबा मालूम, 11-12 दिन का रास्ता इनको 40 साल लग गए। कितना? 40 साल। क्या वजह थी इसके पीछे कि 11 दिन में इनको पहुंचा सकता था परमेश्वर, लेकिन इनको 40 साल में पहुंचाया। और वो पीढ़ी जो मिस्र से निकली थी वो तो कनान का वो देश देख ही नहीं पाई। वो तो पूरे 40 साल में जो 40 और 70-80 साल का था वो तो समाप्त हो गया। जो बच्चा उस समय में नंगा घूमता था वो जाकर के उस इजराइल में जाकर के, कनान में जाकर के पहुंच पाया। लेकिन उस पीढ़ी के समय में जब इस मिस्र से लोग निकले तो मात्र 2 ही लोग पहुंचे थे कनान। कौन? यहोशू और कालेब। केवल यही 2 लोग पहुंचे थे। बाकी पहले जितने भी पुराने बुजुर्ग थे वो सारे नष्ट हो चुके थे, वो सब मर चुके थे उम्र के कारण और परमेश्वर के क्रोध के कारण। लेकिन ये लोग कालेब और यहोशू वहां पर पहुंचे। हम इन पदों में ये पढ़ते हैं कि फिलिस्तीन के रास्ते से जो कि छोटा रास्ता था, परमेश्वर वहां से ना ले जाकर के इनको लंबे रास्ते से वहां लेकर के गया। वो रास्ता कठिन भी था, वहां पे पानी नहीं मिल रहा था इनको, वहां खाना इनको नहीं मिल रहा था, वहां सुविधाएं इनको नहीं मिल रही थी। अगर किसी देश से होकर के जाते तो वो वहां पर सुविधाएं होती, वहां पानी होता, वहां अनाज होता, लेकिन जंगल के रास्ते से इनको कुछ भी नहीं मिलना था। लेकिन इन्होंने जंगल के रास्ते को वो पाया जो फिलिस्तीन के रास्ते, फिलिस्तीनियों के राज्य में शायद इनको कभी ना मिलता। आसमानी मन्ना, बटेरे और वो जीवन का सोता, चट्टान से पानी, वो नामुमकिन सी चीजें जो इन्होंने उस जंगल में रहते हुए जी थी वो इनको कभी देखने को नहीं मिलती। उस रास्ते से निकलते समय में इन्होंने बहुत बड़ी चीजों को देखा। मेरे भाइयों, छोटे से शब्द में कहूं, इन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा। परमेश्वर ऐसे लंबे रास्ते से क्यों उनको मार्गदर्शन कर रहा था, क्यों उनको लेकर के जा रहा था। कठिनाइयां थी उनके सामने, क्योंकि परमेश्वर उनको उस समय अपनी ही इच्छा के अनुसार लेकर के चल रहा था। और परमेश्वर अपनी उस इच्छा में उनको अपनी सामर्थ्य से अवगत कराना चाहता था। मैं बताना और दिखाना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। ये चीज थी। इतना ही नहीं, बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर दिन में बादल के खंबे और रात के समय में आग के खंबे के रूप में उनके साथ रहा। दिन में घाम इनको नहीं लगती थी और रात में ठंड इनको नहीं लगती थी। परमेश्वर ने इनको पूरी तरीके से सुरक्षित करके रखा हुआ था। अब आप इस बात को देख करके समझिए, क्या परमेश्वर इसको जब मुश्किल समय में लेकर के जब जा रहा है तो क्या परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा था? कर रहा था, हिला भी रहा था, छाया भी दे रहा था। रात में ठंड के समय अग्नि, बादल का खंबा और आग का खंबा बनकर के उनको सुरक्षित भी कर रहा था। परमेश्वर इनको इनके जीवन में उस समय में भी कार्य कर रहा था। परमेश्वर ऐसे स्थान से इसे लेकर के गया जहां इनको पीछे कुछ दिखाई नहीं दिया और आगे भी कुछ दिखाई नहीं दिया, दाएं भी कुछ नहीं था, बाएं भी कुछ नहीं था। आगे इनको लाल समुद्र उफाने मारता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये मिस्र से निकल चुके थे, फिरौन ने जब कहा चले जाओ, अब पीछे वो देखते हैं तो फिरौन की सेना ही इनको मारने के लिए आ रही है। उस समय विश्व की सबसे बड़ा साम्राज्य और सबसे ज्यादा क्रूर शासक था फिरौन। वो इनको मारने के लिए निश्चित ही किसी को भी नहीं छोड़ता। लाखों की भीड़ थी इजराइल की, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। लेकिन परमेश्वर इनको इस कठिन रास्ते से लेकर के, इजराइलियों ने कहा भी, इजराइलियों ने क्या कहा उस समय में? हाँ,
इजरायलियों ने मूसा पर गुड़गुड़ाए और वो उस समय में पता अपने आप को कैसा पा रहे थे, हम फंस चुके हैं। ना आगे कुछ दिख रहा है, ना पीछे कुछ दिख रहा है, दाएं बाएं तो कुछ है ही नहीं। इनको भी अंदाजा था कि फिलिस्ती मार्ग से लेकर के जाते तो पहुंच जाते, कि यहां से क्यों लेकर के आया, और इनको लगा हम फंस चुके हैं। तो मूसा पर भी गुड़गुड़ाए, कहा कि तू हमें यहाँ क्यों लेकर के आया, तो हमें मारने के लिए लेकर के आ गया यहाँ पर, अब हम कहाँ जाएं। तो मूसा का वहां पर जवाब में, और आप यकीनन जानते हैं कि मूसा ने उनको कुछ कहा था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये लोग ये देख रहे थे उस परिस्थिति में जहां ये पहुंच चुके थे, ना रास्ता दिखाई दे रहा है, ना दाएं बाएं उनको कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज वो देखने के लिए वहां पर थे। क्या चीज देखने के लिए थे? आगे रास्ता नहीं, पीछे रास्ता नहीं, दाएं रास्ता नहीं, बाएं रास्ता नहीं, आगे समुंदर, पीछे शासक सेना। क्या दिख रहा था इनको? परमेश्वर की सामर्थ, और एक ऐसी सामर्थ जो कि जिंदगी के इतिहास में ना तो हुई ना भविष्य में कभी होगी। और वो क्या सामर्थ थी, बाइबल में मैं और आप जानते हैं, है ना। दुविधाएं जब आती हैं, दुविधाओं का जो स्तर होता है, मुश्किलों का जब स्तर होता है, उस समय में यकीनन मुझको और आपको रास्ता दिखाई नहीं देता, मगर यह विश्वास जिसको हम एक्टिव फेथ बोलते हैं, फंसी हुई स्थिति में यह विश्वास करना कि मेरा परमेश्वर निश्चित ही कुछ करेगा, उस पे विश्वास बनाए रखना, यहाँ परमेश्वर की सामर्थ मेरी और आपकी उस दुविधाओं से मुझको और आपको परे ले जाकर के परमेश्वर की सामर्थ से अवगत कराती है। वो यह दिखा देती है दुविधाओं की वो स्थितियां कि परमेश्वर मेरे लिए अब भी कार्य कर रहा है, और वह निश्चित ही मेरे जीवन में कार्य करेगा। दुविधाओं में भले ही रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर में विश्वास करने के कारण हमें रास्ता दिख जाता है। और वही चीज इन लोगों के साथ हुई थी कि इन्होंने मिस्र की उस सेना को देखा, आगे उन्होंने लाल समुद्र को उफाने मारते हुए देखा, लेकिन परमेश्वर ने ना तो उस मिस्र की सेना के साथ उस समय में कुछ किया और ना ही इनकी आंखों के सामने कुछ किया। मूसा ने एक शब्द वहां पर कहा, चुप। क्या कहा? चुप। इस जगह पर मैं आपको आऊं, जो मूसा ने कहा था, एक और चीज पर आपको ध्यान देकर के जाना चाहता हूं। फिरौन के हृदय को परमेश्वर ने कठोर किया था, अभी मैंने आपको बताया। फिरौन के हृदय को कठोर किया था। निर्गमन के आपका 14 पढ़े, 4 का 14। हाँ, हाँ, पढ़े 14। बस परमेश्वर आप इस बात को बता रहा है कि मैं फिरौन के मन को क्या करूंगा? कठोर करूंगा, और वो पूरी सेना जो है तुम्हारे पीछे होगी। ये बता रहा है परमेश्वर, फिरौन की कठोरता को बता रहा है। इसका मतलब कि परमेश्वर उस समय में जो कार्य कर रहा है वो मेरे मन के मुताबिक नहीं कर रहा है, मेरे मन के विपरीत कर रहा है। अगर मान लीजिए हमें किसी से पैसे लेने हैं और हम प्रार्थना करें, प्रभु उसके मन को नरम कर, लेकिन परमेश्वर कह रहे नहीं, मैं नरम, तो क्या लगेगा? क्या विश्वास करूं, है ना? तो मन को नरम ही नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा? मेरी प्रार्थना कहां जा रही है? तो परमेश्वर क्या कर रहा है? हमारे मन के मुताबिक नहीं कर रहा, विपरीत कर रहा है, लेकिन कार्य कर रहा है। यहाँ पर हमारा उस बंधे हुए फंसी हुई स्थिति में एक विश्वास ये है कि कुछ तो बेहतर होगा। सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं। चलिए, परमेश्वर ने कहा कि मैं मन को उसकी कठोर करूंगा, उसको और हठी बना दूंगा, उसको और क्रूर बना दूंगा। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ का अनुभव देना चाहता है और ऐसी परिस्थितियों को वो और क्रिएट करता है जहां मैं और आप और अधिकाई से टूट सकते हो।
और अधिकाई से मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हो सकते हो। क्योंकि अगर वहां पर हमारी मात्र इतनी सी प्रार्थना कि प्रभु तो उसके मन को नरम करो, मेरे पैसे दिलवा दे या मेरी स्थितियां सही करवा दे, उस व्यक्ति विशेष या हालातों के कारण उन चीजों से मेरे को तू निकाल करके बाहर कर दे, तो मैं और आप ना तो परमेश्वर की उस सामर्थ्य का अनुभव कर पाएंगे और ना ही अपने विश्वास की वृद्धि हम देख पाएंगे। बढ़ना जिसको बोलते हैं, हम देख नहीं पाएंगे। हमने तो मात्र किया और हो गया। फिर पता है ऐसा कई बार कई लोगों के साथ आता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरा काम आइए मैं तुम्हारे लिए भी कर दूं, तो धीरे धीरे वो प्रार्थना सुनने वाला कि परमेश्वर मेरी सुन लेता है, वो धीरे धीरे प्राइड घमंड, धीरे धीरे तो उसको भी एहसास करना है कि मात्र ये नहीं कि तूने एक बार कहा मैं नौकर नहीं हूं तेरे कहने भर से कर दूं, मैं करूंगा लेकिन अपने अनुसार करूंगा। इसीलिए अपने अनुसार करूंगा जिससे कि तू मेरी सामर्थ्य को भी देखेगा और तू झुकना भी सीखेगा, तू नरम होना भी सीखेगा, बजे की घमंडी होना। परमेश्वर वो स्वभाव में भी बदलाव लाता है और उन स्वभाव के साथ साथ बहुत कुछ आपको दिखाना भी चाहता है। वही चीज यहाँ पर इजराइलियों के लिए भी थी। 11 दिन में पहुंच जाते लेकिन ये नरम नहीं हो पाते। समझ रहे हैं, ये नरम नहीं हो पाते, ये सॉफ्ट हार्टेड नहीं होते, ये परमेश्वर से लगाव रखने वाले लोग नहीं हो पाते। क्योंकि परमेश्वर ने उसी क्षण में देख लिया था, लाल समुद्र इनकी आंखों के सामने फटा, लेकिन बाहर निकलते इन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया। परमेश्वर को पल भर में भूल गए कि कौन हमें निकाल करके लाया है इस समुद्र से, उस मिस्र से, लाल समुद्र पार करके ये लेकर के आया है। सबसे सोना इकट्ठा किया, गला करके एक सोने का बछड़ा बना करके कहा कि ये है हमारा ईश्वर जो हमें मिस्र से निकाल करके लाया है। तो वहीं बदल गए थे। अगर ये मिस्र से फिलिस्तीयों के रास्ते से होते हुए अगर कनान पहुंच भी जाते तो परमेश्वर शायद इनके हृदय को जानता था कि मुझे नकार देंगे, और वही हुआ भी, क्योंकि उस 40 वर्ष के रास्ते पर इनका परमेश्वर ने देखा। ये चीजें हुई उस संबंध में जहां परमेश्वर मुझको और आपको अपना परिचय, अपनी पहचान दे सकता है। परमेश्वर ने एक ऐसी स्थिति को क्रिएट किया जहां और कठोरता थी, जहां और मुश्किलें थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली है लेकिन फिर भी बिगड़ गया मामला। परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली तो कल कुछ बेहतर सा खबर मिल गई, कल कुछ बेहतर हो गया या अच्छा हो गया या होने वाला है, इसकी जानकारी हमें मिल गई। लेकिन जैसे ही आधा दिन बीतता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, शाम होते होते एक नया प्रॉब्लम सामने आ जाती है। ये भी हुआ है कभी किसी के साथ में कि प्रॉब्लम ठीक होती हुई दिख रही है, सब कुछ बेहतर हो, वो वाली बात होती है ना कि पंखा खराब था, गर्मी बहुत है, और फाइनली आखिर करके 4 बजे इलेक्ट्रीशियन आया और उसने पंखा जैसे ही ठीक करके गया, हवा ले ही रहा था कि फ्रिज खराब। ये ऐसी स्थिति है कि सब कुछ ठीक होते हुए दिख रहा है, लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होने की स्थिति तक पहुंचा और सुकून ही ले रहा था कि तुरंत एक और चीज ने दस्तक दे दी, अभी मैं भी हूं, है ना। तो जेब का खर्चा और धीरे धीरे भारी पड़ गया। जैसे तैसे हालातों से बाहर निकलते, लेकिन लगता है कि चलो प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने प्रार्थना को सुना। हाँ, कितनी ठंडी हवा भी, जैसे कि पता चल रहा है मैं पूरा अंदर तक भीगा हुआ हूँ। ये आज ठंडा नहीं कर रहा है, ये कठिन परिस्थिति परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि थोड़ा सहन करना सीखो, क्योंकि बाहर भी बैठे हैं लोग। हालेलुया। परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को इसलिए भी कठोर किया ताकि वो ये ना समझ पाए, ये ना जान पाए कि परमेश्वर मात्र ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शरण भर। हालांकि वो लोग वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे, इजरायली लोग, कि प्रभु हमें यहाँ से निकाल, लेकिन तो भी परमेश्वर फिरौन के हृदय को कठोर कर रहा था। पूरी सेना लेकर के वो उसके पीछे आ रहे थे, और परमेश्वर ने वहां पर ऐसा नहीं कि निर्णय बदल दिया कि मैं नहीं बचाऊंगा इनको। परमेश्वर ने बचाया, लेकिन एक अलग तरीके से बचाया। कैसे? इनको तो समुद्र से बाहर निकाल दिया और उनको समुद्र में डुबा के मार दिया। ये चीज नहीं हो पाती फिलिस्तीयों के मार्ग से अगर जाते। जिस चीज से इनको खतरा था, आजीवन खतरा बना रहता, विश्व की सबसे बड़ी ताकत को परमेश्वर ने लाल समुद्र के अंदर तहस नहस कर दिया, बिना उनके हथियार चलाए, बिना उनके कुछ करे। वो तो मात्र अपनी स्वतंत्रता चाह रहे थे ना। परमेश्वर ने उन्हें आजादी इस तरीके से दिलाई कि भविष्य में भी तुम्हारे लिए कभी ये मुश्किल खड़ी
एक ऐसे साम्राज्य को परमेश्वर ने खत्म कर दिया समुद्र के अंदर। ये था परमेश्वर की वो सामर्थ का अंदाजा जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। कभी कभी ऐसी ही स्थितियों में जहां फंसने की स्थिति बनती है, हमें डर और शिकायतें घेर लेती हैं। डर घेरता है कि पता नहीं कैसे होगा, शिकायतें भी घेर लेती हैं कि पता नहीं क्या होगा, किससे करें, किससे उपाय मांगे। परमेश्वर से विश्वास करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमारी सहायता कर। लेकिन उस समय मूसा जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहा करता था, वो भी परमेश्वर के सम्मुख जाकर के शिकायतें कर रहा था। लोगों ने भी मूसा के सम्मुख शिकायतें करी कि ये लोग मुझे बार बार आकर के कोस रहे हैं, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी जो तुम यहाँ हमें मरने के लिए ले आया। शिकायतें तो कर रहे हैं। मूसा भी जाकर के बोल रहे हैं, प्रभु देख इनके अंदर अब डर आ चुका है, ये शिकायतें कर रहे हैं कि हम यहाँ मर सकते हैं। ये शिकायतें कर रहे हैं कि खाने के लिए नहीं है, ये शिकायतें कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा। लेकिन मेरे प्रियो ये चीजें तो हमारे साथ भी हैं, लाजमी है। डर आता है, शिकायतें भी हमारे जहन में आ जाती हैं, मगर मेरे प्रियो परमेश्वर अपने लोगों के लिए अद्भुत रीति से उस समय में भी कार्य कर रहा होता है। आपके अंदर डर हो, आपके अंदर शिकायतें हो, हमारा फेथ, हमारा विश्वास एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। होती है शिकायतें, पास्टर भी कोई स्वर्गदूत नहीं है, उसके जहन में भी शिकायतें होती हैं, सबके जीवन में होती हैं। लेकिन उन बंधनों में, उन फंसी हुई स्थितियों में हमारा फेथ हमें एक नई राह दिखाने के लिए तैयार होता है। मैं ये फिर से कहूंगा, ऐसा नहीं होता कि आप उस समय में जब विश्वास करते हैं तो डर खत्म हो जाता है, ये शिकायतें खत्म हो जाती हैं। वो रहती हैं, वो रहती हैं, लेकिन भारी कौन सा पलड़ा रहेगा यह हमें तय करना है। अपने डर को अपने ऊपर भारी पलड़े के तौर पर रखना है या विश्वास को अपने जीवन में भारी पलड़े पर रखना है। चाहे हालात बर्बादी के स्तर तक क्यों ना आ जाएं, अय्यूब के समान कहने वाले हमारे शब्द होने चाहिए कि मेरा परमेश्वर जीवता परमेश्वर, यकीनन वो कर सकता है। मूसा का उत्तर अपने लोगों के लिए उस लाल समुद्र को पार करते समय में यही था, मत डरो, मत डरो और स्थिर रहो, क्योंकि यहोवा के कार्य को देखोगे। एक और उसने शब्द उस समय में भी कहा था कि थम जाओ, रुक जाओ, चुप हो जाओ, परमेश्वर के कार्य को देखो। मूसा ने जब ये वाली बात कही थी तो ऐसा नहीं था कि उनकी परिस्थितियां बदलने वाली थी, लेकिन एक दृष्टिकोण था, एक नजरिया था कि कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तुम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कर सकता। और ये बात हम सभी अपने जीवन में भली बात ही जानते हैं कि कोई नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। किसी को कहां से उपाय करके ले आए और कहां से परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम कर दे, कहां से परमेश्वर मेरे लिए सुविधाएं निकाल के ले, हमें नहीं पता। मैं आपको अपना एक बड़ा लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरी गाड़ी का स्तर आपको मालूम है, मेरी गाड़ी डीजल कार है और नेक्सा का टॉप मॉडल रहा है। अब हालांकि कंपनी ने इसको बंद कर दिया। अभी ये जो अभी पीछे लास्ट सीजन में जो इसकी खराबी रही थी वो बड़ी मेजर खराबी थी। मैं उससे भी पीछे का आपको बात बताता हूँ, 3 साल पहले का, लगभग शायद से 2022 या 21 की बात थी। इसका जो ट्रांसमिशन है गाड़ी का, वो ट्रांसमिशन बहुत महंगा है। डीजल कार का जो ट्रांसमिशन है करीबन 2.25 लाख रुपए का है। ट्रांसमिशन क्या होता है, जो गियर सेटिंग होता है ना, मेरी गाड़ी का गियर सेटिंग 2022 में खराब होने लग गया था कुछ, और अगर गाड़ी में गियर ही नहीं है सही तरीके से काम करने वाला तो वो चलेगी भी नहीं। और ये बात मेरी वाइफ भली बात ही जानती है, शायद मैंने कई बार बोला था कि इसका गियर फंस रहा है, मैंने बोला कई बार, फंसता था। फर्स्ट गियर पर ओके है, सेकंड गियर फंसता था और थर्ड गियर फंसता था। फर्स्ट के बाद डायरेक्टली 4 पर नहीं जा सकते, जो ड्राइविंग करते हैं वो जानते हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड इतना मुश्किल से डलता था कि वो अटक जाता था, कभी कभी लगता नहीं था। और मैंने जब दिखाया तो उसने बोला कि जब तक चल रही है चलाओ, अगर इसको छेड़ दिया तो इसका आधा इंजन पूरा रिपेयर करना पड़ जाएगा, पूरा का पूरा, और इसमें करीबन आपका 2.25 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। 90,000 तो मात्र ट्रांसमिशन का था डीजल का। ये मैं 2022 की बात बता रहा हूँ, अब तो बहुत महंगा। खैर, बाकी का इंजन ओवर ऑयलिंग का खर्चा, उसने बाकी सब कुछ मिला के 2 लाख रुपए बताया। मैंने परमेश्वर की ओर देखकर पता लगा ये मेरे बस की नहीं। मैं चलाता रहा, बड़े विश्वास के साथ स्टार्ट करा, बहुत आराम के साथ करता रहा। मुझे नहीं मालूम वो ट्रांसमिशन कब ठीक हो गया, ना सेकंड फंसा ना थर्ड फंसा, आज तक नहीं फंसा।
वो हो गया। आज भी स्मूथ कोई भी चला के देखो, शायद चलाई भी है गौतम ने मेरी गाड़ी को, नवीन भाई ने भी चलाई है, सेकंड थर्ड गियर नहीं फंसता, लेकिन उस समय में इतना बुरी तरीके से फंसता था कि मुझे रुक करके उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ता था, और जबकि उस टाइम पे न्यू थी ऑलमोस्ट गाड़ी। चलिए वो सीजन भी निकल गया, परमेश्वर का बड़ा सामर्थ का कार्य मैंने देखा। फिर अभी पिछले लास्ट सीजन में उसका मेजर पार्ट जो डीजल पंप होता है वो खराब हुआ, और उसका ही खर्चा करीबन 42,000 तो पंप का उसने बताया कि आ गया तो आ गया, नहीं तो वो लगभग 62,000 तक का पड़ सकता है, और वो यहाँ अवेलेबल नहीं होगा, वो मंगवाना पड़ेगा, कंपनी से ही मंगवाना पड़ेगा। ये चीज को सुनकर के मेरा दिल और ज्यादा बैठ गया। फिर कहीं से घूमते फिरते बातचीत बनी और बड़े अच्छे उपाय परमेश्वर ने करे, तो 62,000 रुपए का खर्चा था मात्र 12,000 रुपए में परमेश्वर ने करवा। तो परमेश्वर के सम्मुख ये मुझे समझ में आया कि स्थितियां थोड़ी सी मेरी विपरीत तो थी, लेकिन थोड़ा सा थमे रहना, थोड़ा सा चुप रहना। मूसा ने अपने लोगों को उस समय में यही कहा कि स्थिर रहो, चुप रहो, पीछे सेना है, लाल समुद्र आगे है, चुप रहो, निश्चय तुम परमेश्वर के कार्यों को देखोगे। और उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी, लेकिन ये बात अलग है कि देखने के बावजूद वो बिगड़ गए, देखने के बावजूद वो परमेश्वर के खिलाफ भी कई बार हो गए। ये सारी चीजें होती हैं। मैं आपको क्यों ये बात बताना मांग रहा हूँ कि स्थितियां जो मैं बता रहा हूँ ये बड़ी प्रैक्टिकल है कि हम फंसते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कि उस समय में हमें छोड़ देता है, वो उस समय में भी कार्य कर रहा है। यदि कोई यहाँ बैठा हुआ ये सोच रहा है कि हमारे जीवन की स्थितियां थोड़ी फंसी हुई सी हैं, थोड़ी सी अड़ सी गई हैं, हम जद्दोजहद में लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, पर ध्यान रखें परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। और ये संदेश उसने कल मुझे इसीलिए दिया कि मैं ये बात जान और समझ पाऊं कि मेरी और आपकी इस स्थिति में भी परमेश्वर कार्य कर रहा है। वो मुझे शॉर्टकट से लेकर के इसीलिए नहीं गया क्योंकि हमें कुछ सिखाना समझाना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है, और शायद अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है, ताकि हम उसकी सामर्थ्य का बखान करने वाले हो सकें कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। विश्वास हमारी भावनाओं में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि विश्वास हमारी भावनाओं में होता है, विश्वास हमारे उस पहले कदम में होता है कि इस स्थिति में तुम कदम उठाओगे कि नहीं। हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, ये भावनाओं में नहीं होता है। बहुत आकर के यही बोलते हैं, अपनी परेशानियों को, समस्याओं को जब बताते हैं, हम बोलते हैं कि विश्वास करिए परमेश्वर निश्चित ही करेगा। मैं भी बोलता हूँ हम विश्वास करते हैं, करती हूँ, करता है, सब करते हैं, हम सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, स्टेप उठाना है, कदम बढ़ाना है कि परमेश्वर ही करेगा, कदम हम बढ़ाएं। अगर वो लाल समुद्र फटने की स्थिति तक वहां पर कदम ना बढ़ाते तो वो फटता नहीं। जैसे जैसे उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू किया, लाल समुद्र इनके आगे दाएं बाएं दीवारें बनाकर खड़ा होता चला गया। और ये लिखा है बाइबल में कि वो पांव पांव होकर के निकल गए, पांव पांव। मिस्र के शासक को और सेना को लगा कि इनके निकल जाने के साथ साथ हम भी, पर वे भूल गए कि वो परमेश्वर उनका परमेश्वर है, हमारा नहीं। वो भूल गए। आज इस देश के अंदर बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जहां परमेश्वर के लोग अपने आप को फंसा हुआ या मुश्किल दौर में शायद देखते या मानते होंगे, पर ये मान लेना और जान लेना, देखने और सुनने वाले भी, कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और हमारी स्थितियों को जानता है। आपकी उस फंसी हुई स्थिति में भी परमेश्वर कार्य कर रहा है। और वे जो ये सोच रहे हैं कि हम हाथ धो लेंगे, मैं बता देना चाहता हूं कि वे हाथ धोते धोते अपने हाथ चला लेंगे। परमेश्वर के लोगों के ऊपर हाथ उठाना क्या ही भयंकर बात है, बाइबल मुझको आपको बताती है। उनके लिए मुश्किल घड़ी आने वाले समय में खड़ी हो सकती है, कहीं वो नाश ना हो जाए। बाइबल का परमेश्वर बताता है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या ही भयानक बात है। परमेश्वर के लोगों को छूने का अर्थ है उसकी आंख की पुतली को छूना। यदि कोई इस समय परमेश्वर के लोगों को तंग करने के प्रयास में है, तो परमेश्वर उस समय में भी कार्य कर रहा है कि वो अपनी सामर्थ्य से उनको अवगत कराए कि मैं उनका परमेश्वर उनके लिए आज भी सामर्थ्य के कार्य करने के लिए उपलब्ध हूँ। हमारी फंसी हुई स्थिति मुझको आपको परमेश्वर के और करीब लेकर के आती है। मेरे भाइयों, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके 29वें पद को अगर आप पढ़ें, 29 वर्स को, विश्वास ही के द्वारा
11 अध्याय उसके 29वें पद में हम पढ़ते हैं कि विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सबके सब डूब मरे। दूसरे लोगों को लगता है कि हम भी इनके साथ, इनके शामिल, इनमें बीच में हो करके हम लोग भी अपनी नैया पार लगा लेंगे। तो मैं बता देना मांगता हूँ कैमरे के माध्यम से, जो घुस करके अपनी नैया पार लगाने के लिए लगे वो डूब के मरने वाले हैं, वो परमेश्वर की क्रोध को कमाने वाले हैं, वो अपने लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। परमेश्वर के लोगों के साथ चल करके या उनके बीच में होकर के तुम अपनी नाव पार नहीं लगा पाओगे। ये परम प्रधान परमेश्वर है जो अपने लोगों के दुख को जानता है, अपने लोगों के जीवन में सामर्थ्य के कार्य करना जानता है। हालेलुया। बिना डर के चलने की जरूरत है। फंसी हुई स्थिति हो तो डरने की जरूरत नहीं है, एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास भावनाओं में नहीं होना चाहिए, विश्वास हमारे एक स्टेप में होना चाहिए। अगर पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो आखिरी तक नहीं पहुंच पाओगे, ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगे। खड़े खड़े अगर सोचते रहोगे कि हाँ मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा या चढ़ जाऊंगी, चढ़ जाऊंगा या चढ़ जाऊंगी, आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। आपको पहला कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, और वो पहला कदम आपका विश्वास का कदम होना चाहिए। तो विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आप परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को आप देखेंगे। लाल समुद्र उनके लोग उस समय में उन लोगों के लिए एक सामर्थ का कार्य था। परमेश्वर ने पूरी तेज पुरवाई को चलाया, हवा को चलाया, और लहराता हुआ समुद्र दो भाग होकर के उनके बीच में बट गया। परमेश्वर मेरे प्रियो अपने लोगों के लिए ऐसे रास्ते निकालता है फंसी हुई स्थिति। हालेलुया। ऐसे रास्तों को निकालता है परम प्रधान परमेश्वर। फंसी हुई परिस्थिति को इसीलिए भी आने देता है कि हम परमेश्वर की उस सामर्थ के अनुसार अपने विरोधियों को पराजित होते हुए देखें, अपनी उन मुश्किलों को हारते हुए देखें, और हम खुद को जीतता और अपने आप को जीता हुआ देख सके, जयवंत देख सके, क्योंकि हमारा परम प्रधान परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर के है और वह अपने लोगों को हारने नहीं देता है। आप यदि अपने किसी जीवन में अपने आप को ऐसा हारा हुआ पाते हैं तो ध्यान रखें, परमेश्वर जीता हुआ परमेश्वर है। उसने मृत्यु को हरा दिया और सदा का वो जीवन अपने लोगों के लिए दे दिया, तो मेरे और आपके लिए कहीं और हारना नामुमकिन है। जब जीवन के लिए जीत उसने मुझको और आपको दे दी है, तो समस्याओं के लिए जीत क्यों नहीं देगा? फंसी हुई स्थितियों के लिए जीत क्यों नहीं देगा? अपनी फंसी हुई स्थितियों में रोना बंद करिए, अपनी फंसी हुई स्थिति में परमेश्वर की ओर ताकने के साथ साथ विश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। समुद्र दो भाग कर देगा परमेश्वर, रास्ते निकाल देगा जो शायद पहले नहीं निकले, वो आने वाले समय में निकल जाएंगे। परमेश्वर जिस रीति से कार्य करता है मेरे प्रियो, वो मेरी और आपकी बुद्धि में कभी नहीं आ सकता। यशायाह नबी कहता है कि तुम्हारी सोच विचार और मेरे सोच विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। जैसा परमेश्वर देखता है, जैसा परमेश्वर सोचता है, वैसा मैं और आप नहीं देखते ना सोचते। हमें शॉर्टकट समझ में आता है क्योंकि हमने सब कुछ इंस्टेंट देख लिया है, हमने बहुत जल्दी होते हुए बहुत कुछ देखा है। परमेश्वर ने लोगों को बदलते हुए कई कई वर्षों में देखा है, और इसीलिए परमेश्वर आज भी इस दुनिया के अंदर धीरज धर रहा है कि बहुतों को मन फिराव का अवसर। हम तो शायद यही दुआ करेंगे जल्दी से झाड़ू पोछा हो जाए। भी पिछले सप्ताह हमने यही तो वचन देखा। परमेश्वर क्या करेगा अंत के समय में? न्याय, सूप उठाएगा। याद आया था किसी को? अरे जैसे ही बोला तब याद आया ना। अभी तक तो फंसी हुई स्थिति याद आ रही थी। जैसे ही सूप उठाएगा और फटकेगा, फटकते ही आप साफ और गंदगी। हालेलुया। ये है वो खुदा जो एक फटके से मुझको और आपको क्लीन कर देगा, और एक फटके से हमारी जिंदगी की मुसीबतों को बाहर गिरा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, और वो अच्छी तरीके से गेहूं को साफ करना जानता है, ताकि अपने गेहूं को अपने भंडार में इकट्ठा करे। मेरे प्रियो, हमारा परम प्रधान परमेश्वर हमारे लिए कठिन स्थितियों को भी इसलिए लेकर के आता है ताकि मैं और आप उन स्थितियों में भी परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव कर सकें। एक नए भविष्य को परमेश्वर मेरे और आपके लिए तय करने के लिए है, एक नई चीजों को मेरे और आपके लिए तय करने के लिए है, तैयार करने के लिए है, ताकि हम उस नई चीजों में हम परमेश्वर की नई सामर्थ का अनुभव कर सकें। इसलिए कभी मुश्किलों के बाद मुश्किल आए भी तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
ये सारी चीजें लाइफ का वो प्रोसेस है जिसमें हम परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों का बखान करने वाले बन सकते हैं। इसलिए इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परम प्रधान परमेश्वर इन सब चीजों से बहुत बड़ा है। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। कोई बात नहीं, आज रोटी नहीं है कोई बात नहीं, आज पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आनंद है क्योंकि मेरे पास परमेश्वर है जो जगत का रचयिता है, सृष्टि का रचने वाला है। वो मुझे कहीं से भी कुछ भी दे सकता है। जब अकाल की स्थिति में वो एलिया को गोश्त खिला सकता है, वो भी कौवे के माध्यम से, तो वो मुझको और आपको वो बहुतायत से दे सकता है। जब अकाल की स्थिति में एक बेवा के घर को और पूरे खानदान को ना तो कनस्तर का आटा खत्म हुआ, ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ, वो उसकी एक भलाई के कारण यदि पूरे खानदान को खिला सकता है, वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर भी है। वो मुझको और आपको भी खिलाने की सामर्थ्य रखता है। ना तो वो रोटी और बोटी कम होने देगा, हालात चाहे बिगड़ जाए, यकीन मानिए चिकना भोजन आपके घर में रहेगा, चिकना भोजन आपके घर में रहेगा। आपका एक कदम बढ़ना चाहिए, बस परमेश्वर के उस विश्वास के साथ आपके लिए हर चीज परमेश्वर तैयार करता चला जाएगा। परमेश्वर हम सबको बहुत ताज से आशीष